देखिए, बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि पीठ हमेशा अपनी मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 19 अप्रैल के करंट अफेयर पे। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं सभी के सभी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में जैसा कि डेली पूछा जाता है, आज भी जो है 5 क्वेश्चन हम पूछाएंगे और आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसी वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के करंट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर यानी कि रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स तैयार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। तो देखिए, ये राज्य आपका नागालैंड है। याद रखिएगा, नागालैंड राज्य ने स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर यानी कि रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स तैयार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। देखिए, जो नागालैंड की सरकार है इसने राज्य के स्वदेशी निवासियों को पंजीकृत करने के लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति बनाने का निर्णय लिया है और ये समिति नागालैंड के स्वदेशी निवासियों के रजिस्टर को तैयार करेगी। और देखिए, जुलाई 2019 में जो नागालैंड की सरकार है इसने असम के राष्ट्रीय रजिस्टर की तर्ज पर RIIN यानी कि रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड को लॉन्च करने के लिए जो है घोषणा किया था। और उसके बाद फिर अब जो है इसको जाके तैयार कर लिया गया है जो आपका रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स है। ठीक है, और नागालैंड की बात करते हैं। देखिए, नागालैंड जो है इसकी कैपिटल कोहिमा है। नागालैंड की गवर्नर है RN रवि। नागालैंड की पॉपुलेशन है 22.8 लाख। और नागालैंड के जो मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो। और इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, नागालैंड आपका नॉर्थ ईस्ट में स्थित है भारत के, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है। तो यहाँ पे आपको जो नागालैंड है यहाँ पे देखिए ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, ये नागालैंड है। और नागालैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? म्यांमार यानी कि बर्मा के साथ। और इसकी राष्ट्रीय सीमाएं अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ लगती हैं। तो नागालैंड के बारे में ये सारी चीज़ याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न, ये 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म निर्देशक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो देखिए, 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो फिल्म निर्देशक हैं रॉबर्टो बेनिगनी, इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और देखिए, जो आपका वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह होता है तो इसमें जिसको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाता है, ठीक है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में उनको गोल्डन लायन दिया जाता है। और आपको बता दूं, जो आपका 78वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा ये 1 से 11 सितंबर 2021 तक आयोजित होगा, अगर कोरोना वरना नहीं आया तो। देखिए, कोरोना ने वैसे भी कहर मचा रखा है पूरी दुनिया में, तो सावधान रहिएगा। तीसरा कि हाल ही में डॉक्टर ककराला सुब्बा राव का निधन हो गया। ये कौन थे? तो देखिए, डॉक्टर ककराला सुब्बा राव जो है ये एक प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट थे। और प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ककराला सुब्बा राव जो है इन्होंने निज़ाम के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद के पहले निदेशक के रूप में कार्य किया था। और चिकित्सा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा राव को 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक छात्र संगठन तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये डिटेल्स याद रखिए। लेकिन याद रखना क्या कि जो आपके डॉक्टर ककराला सुब्बा राव हैं ये एक रेडियोलॉजिस्ट थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। चौथा प्रश्न, ये हाल ही में किस संस्थान ने IP गुरु नाम का एक विशेषज्ञ पैनल लॉन्च किया? तो देखिए, इस IP गुरु नाम के विशेषज्ञ पैनल को लॉन्च किया है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने। देखिए, जो आपका नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है इसने भारत में IPv6 प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस IP गुरु नाम के विशेषज्ञ पैनल को लॉन्च किया है। और देखिए, जो आपका नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है ये IPv6 के लिए एक शिक्षा मंच भी बना रहा है जिसका नामकरण किया गया है निक्सी अकादमी। पांचवा की MK4482 क्या है, जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया था? देखिए, जो आपका MK4482 जो है ये एक एंटी वायरल दवा यानी कि वायरस को मारने वाली दवा है। देखिए, इस समय कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कहर मचा रहा है तो इसी को मारने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। और इसी बीच जो आपका MK4482 नामक का एंटी वायरल दवा ये चर्चा में आ गया है। क्यों आया है इसको जान लीजिए।
देखिए नेचर कम्युनिकेशन नाम का एक पत्रिका है, इसमें प्रकाशित अध्ययन किया गया, मतलब उसमें प्रकाशित किया गया कि जो आपका MK4482 है, ये एक प्रयोगात्मक एंटीवायरल दवा है। इस दवा से SARS-CoV-2 संक्रमण के लिए उपचारित किए गए हैमस्टर्स के फेफड़ों में वायरस के स्तर में कमी आई है, और आंकड़े ये बताते हैं कि MK4482 उपचार कोरोना वायरस के लिए उच्च जोखिम को कम कर सकता है। तो याद रखिएगा, MK4482 क्या है, ये एक एंटीवायरल दवा है। इसके बारे में हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस नाम की एक पत्रिका में जो है कुछ विशेष बातें कही गई जो कि कोरोना वायरस के इलाज से संबंधित हैं। और छठवां प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में एक ऑल वेदर रोपैक्स विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपए को मंजूर किया है। तो देखिए ये राज्य आपका उड़ीसा है। याद रखिएगा, उड़ीसा में अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक ऑल वेदर रोपैक्स विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और देखिए इस परियोजना की कुल लागत होगी 110 करोड़ रुपए, और इस परियोजना को धामरा नदी पर बनाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य भद्रक जिले में कनाली और केंद्रपाड़ा जिले के तलचुआ को जोड़ने के लिए रोल ऑन या फिर रोल ऑफ पैसेंजर जेटी लॉन्च करना है। और ये प्लेस कहाँ पे, उड़ीसा में कुछ इस स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको मैप में दिख रहा है। तो इन्हीं दो प्लेसेस को कनेक्ट किया जाएगा इसके माध्यम से। और उड़ीसा की बात कर लेते हैं। देखिए उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की पॉपुलेशन है 4.37 करोड़, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। और यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, और यहाँ पे हम ढूंढते हैं उड़ीसा को। तो देखिए उड़ीसा यहाँ पे कुछ स्थान पे है, और उड़ीसा का मैप अगर हम जूम करें, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियर अब। तो ये आपका उड़ीसा का मैप है, और उड़ीसा की देखिए जो समुद्री सीमा है ये आपकी ईस्ट में यानी कि पूरब में दिख रही है, बे ऑफ बंगाल के साथ लगते हुए। उड़ीसा जो है देखिए ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, और यहाँ पे देखिए जो आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर मोबाइल आधारित उपभोक्ता अनुकूल भुगतान समाधान पे बाय बैंक ऐप लॉन्च करने के लिए अपनी साझेदारी की घोषणा की है। तो देखिए ये घोषणा अभी हाल ही में RBL बैंक ने की है। याद रखिएगा, RBL बैंक जो इसने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर एक मोबाइल आधारित उपभोक्ता अनुकूल भुगतान समाधान पे बाय बैंक ऐप जो है इसको लॉन्च करने के लिए जो है अपनी साझेदारी की घोषणा की है। और ये जो आपका पे बाय बैंक ऐप है ये काफ़ी सेफ और सिक्योर होगा। इससे कस्टमर जो है अपनी जो भी पेमेंट वगैरह करता है तो उससे जो है मतलब उसकी जो व्यापारी होती है तो उसके सामने उसकी सारी चीज़ें, पूरा लेन देन जो है ये सुरक्षित यानी कि सेफ रहेगा। और RBL बैंक की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1943 में। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। MD और CEO इसके हैं विश्ववीर आहूजा। और मास्टर कार्ड जो आपका है इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और मास्टर कार्ड के अध्यक्ष हैं माइकल मेवैक। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस मंत्रालय ने ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज को लॉन्च किया। तो देखिए इस ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज को लॉन्च किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। और ये जो आपका चैलेंज है ये परिवहन और विकास नीति संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के सहयोग से शुरू की गई है। और ये चुनौती स्मार्ट शहरों को सतत खाद्य पर्यावरण का समर्थन करने की योजना विकसित करने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही ये स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग के साथ भौतिक, आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास में इनका समर्थन करेगी। और नौ प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया। तो देखिए इस आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम को लागू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और ये अधिनियम क्या है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कोविड-19 में काफ़ी चर्चा में आ गया। देखिए आवश्यक सेवा और समुदाय के सामान्य जीवन को बनाए रखने के लिए 1968 में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम यानी कि इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लॉन्च किया गया था। इस अधिनियम के चार्टर में आवश्यक सेवाओं की एक सूची बनाई गई थी। इसमें जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, स्वच्छता कार्यकर्ता हैं, पानी और बिजली आपूर्ति सेवाओं के कामगार हैं, ये सभी शामिल हैं आवश्यक सेवाओं में। ठीक है, क्योंकि इनके बिना आप ज़िंदगी नहीं काट सकते हैं। अगर हमें हेल्थ वर्कर नहीं मिलेंगे, इलाज नहीं हो पाएगा तो हम बीमार पड़ेंगे, और बिना इलाज के ही हम दम तोड़ सकते हैं। स्वच्छता कार्यकर्ता यानी कि जो हमारे सफाई कर्मी हैं, अगर ये सफाई कर्मी स्वच्छता वाला काम नहीं करेंगे तो इससे बीमारियां बढ़ जाएंगी। अगर हमें स्वच्छ पानी ना मिले तब भी हम बीमार पड़ जाएंगे।
बिजली तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इस समय बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी चलाना संभव नहीं है, हमारा जीवन भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सफाई कार्यकर्ता, ये सभी जो है इसेंशियल मतलब सेवाओं में शामिल हैं। और देखिए, कोविड-19 मामलों में तेज़ी से वृद्धि के बाद जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, इसने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू कर दिया है। इन्होंने कहा कि भैया तुम लोग घर नहीं जा पाओगे, तुम लोग को काम करना पड़ेगा, हेल्थ वर्कर हो तो, स्वच्छता कार्यकर्ता हो तो, पानी वानी से संबंधित हो तो, और बिजली आपूर्ति सेवा के कामगार अगर आप हैं, ठीक है, तो आप सब जो है मना नहीं करेंगे काम करने से। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में बताइएगा। और 10वां प्रश्न है, किस बैंक ने PNB@ease नाम का एक डिजिटल पहल शुरू किया है? तो देखिए, PNB@ease नाम का जो आपका डिजिटल पहल इसको शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने एक डिजिटल पहल PNB@ease शुरू किया है, जिसके तहत बैंक शाखा द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन को स्वयं ग्राहकों द्वारा शुरू और अधिकृत किया जाएगा। ये सुविधा ग्राहकों को एक पटल के तहत सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम करेगी। और देखिए, PNB की बात करें तो देखिए, जो आपका PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके MD और CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव, और इसकी स्थापना 19 मई 1984 को पाकिस्तान के लाहौर में की गई थी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट पर, और बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, किसकी आत्मकथा है, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, दूसरा प्रश्न आपके लिए कि किस खिलाड़ी को विजडन अलमनाक के 2010 के दशक का वनडे क्रिकेटर चुना गया, बताइए। और तीसरा कि 8वां भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो है ये किस स्थान पर आज किया गया, बताइए। और चौथा कि विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है ये कब मनाया था, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो देखिए देश आपका हैती है। और दूसरा था कि विश्व आवाज़ दिवस कब मनाता है, तो इसको हम 16 अप्रैल को मनाते हैं। और तीसरा था कि हाल ही में किस पूर्व चुनाव आयुक्त का निधन हो गया, तो इनका नाम है GVG कृष्णमूर्ति। और चौथा था कि हिमाचल दिवस कब मनाता है, तो देखिए इसको हम 15 अप्रैल को मनाते हैं। और पांचवा था कि किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड जीता, तो देखिए इस फिल्म का नाम है पगल्याप। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट दिख रहे हैं वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिए। तो इसके साथ बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।